सो वी हैव डन विद द पार्ट 1। अभी हमारे पास एक और स्टोरी है पार्ट 2 में, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आई होप ये नाम आप सबके लिए कोई नया नाम नहीं है, बहुत ही फेमस शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, और हम बोल सकते हैं हमारे देश की शान है ये। तो अब इनकी स्टोरी हम पढ़ेंगे। सो okay, think of the shehnai and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the shehnai maestro playing the instrument. So जब भी शहनाई के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? शादी या कोई ऐसा कोई ओकेजन है ना, वो शहनाई बजते हुए दिखते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे दिमाग में किसका इमेजिनेशन आती है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की। ओके, जो शहनाई के जैसे बोलते हैं कि मास्टर हैं, उन्होंने मतलब शहनाई को म्यूज़िकल वर्ल्ड में एक नए आयाम प्रदान किए हैं। सो हम देखेंगे कैसे। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, a pleasant sound. अब जो एम्परर औरंगज़ेब थे उन्होंने क्या किया था, एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, बड़ा फ़नी सा वर्ड है ना, तो इसको ना मतलब जो शाही दरबार होता था वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना हमेशा के लिए बैन कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तीखी, कानों को चुभने वाली और बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिसीड नॉइज़ मेकर्स। और पुंगी बेचारी क्या बन गई? कोई भी वो सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी ना, तो मतलब उनको कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती थी, उसको मतलब एक कॉमन नेम से बुलाया जाता था पुंगी, चाहे उसका असली नेम कुछ और भी होता था। तो जेनरिक नेम मतलब होता है कि अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, मतलब कि उस टाइप के, चाहे उनके नाम अलग थे लेकिन उनको बस पुंगी बोल के काम चला लेते थे सारे। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ को लगता था कि एक दिन मतलब इसका ये जो बैन की है पुंगी, मतलब इसका भी ये बंद होगा और ये दोबारा बेचारी ट्रेंड में आएगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अभी एक जो शाही दरबार का एक बार्बर था, तो उसकी फैमिली जो थी वो सारी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थी। तो उसने सोचा कि यार अभी ना ये जो पुंगी है इसकी जो टोनल क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो कुछ उसने उसके बारे में सोचा। ही चोज़ अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उसने ना एक पाइप चूज़ की जिसके जो नेचुरली वो कैसी थी, उसमें मतलब थोड़ी सी उसका जो स्टेम था ना वो लॉन्गर था और चौड़ा था पुंगी से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और उसने क्या किया, उसमें 7 होल्स कर दिए, 7 छेद कर दिए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, ठीक है। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। अब जब उसने उसको बजाया, और फिर आपने बांसुरी देखी है ना, बांसुरी में होते हैं और जब बजाते हैं तो वो फिंगर से कुछ होल्स को कवर करते हैं, कुछ को अनकवर रखते हैं। तो सेम मैनर में उसने जब ऐसे किया तो उन होल्स में से मतलब बड़ी सॉफ्ट और अच्छी वाली जो साउंड थी वो पैदा हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने शाही दरबार में ये वाला इंस्ट्रूमेंट बजाया और सभी उससे इम्प्रेस्ड हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब इस इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पुंगी से डिफरेंट था, उसको एक नया नाम देना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. अब देखो इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये सबसे पहले शाह चैम्बर्स मतलब शाही दरबार में बजाया गया था, और इसको बजाया किसने था? बार्बर, जिसको नाई बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई। अभी आप देख सकते हो पुंगी की पिक्चर है और शहनाई की है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। अब ये जो शहनाई की आवाज़ है ना, इसको पवित्र माना जाने लगा, ठीक है। ऑस्पिशियस होता है पवित्र,
अच्छा, जिसे बोलते हैं ना प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, अच्छे भाग्य, जब कुछ अच्छा शुभ काम होता था तब शहनाई को बजाया जाता था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी के लिए आज तक भी शहनाई को मंदिरों में बजाया जाता है और नॉर्थ इंडियन में कोई भी शादी जो होगी वो उसका ये एक अहम हिस्सा है, ये शहनाई। In the past, the Shehnai was part of no but of traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। अब शहनाई जो थी पास्ट में वो नौबत मतलब इसके जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ठीक है, ट्रेडिशनल पारंपरिक एक जो इसमें जैसे सभा लगती थी, राज्य दरबार होता था, तो उसमें 9 जो इंस्ट्रूमेंट होते थे ना उनका एक पार्ट था जो शहनाई थी, ठीक है। एंड टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ऑन इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और आज तक इसको टेम्पल्स, मंदिरों और शादियों में बजाया जाता है। मतलब पास्ट से ही जब ये शहनाई थी तो इसको ऑस्पिशियस माना जाता था और ये अच्छे कामों के लिए, शुभ कामों के लिए इसको बजाया जाता था और आज तक यही प्रथा चली हुई है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब पहले तो शहनाई कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट थी, सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स तक, लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज पर लाना और पूरा वर्ल्ड वाइड इसको फेमस करवाने का जो श्रेय है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दमराव इन बिहार। अब बिहार की एक जगह है दमराव, वहाँ पे जब ये 5 साल के थे तो वो क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे और एक तालाब के किनारे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। अब वहाँ पे जो बिहारी जी का टेम्पल था तो वहाँ पे ये रेगुलरली जाते थे, भोजपुरी में चैता इनका एक गाने से रिलेटेड कुछ होगा इनका, वो गाते थे वहाँ पे जाके, ठीक है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और वो क्यों जाते थे, क्योंकि उनको गाने के बाद क्या मिलता था, 1.25 kg का वेट का एक लड्डू मिलता था। और ये अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, और जो वहाँ के लोकल महाराजा थे उनके द्वारा ये एक एज अ प्राइज़ उनको मिलता था। दिस हैपन्ड 80 years अगो एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्ना। अब देखो ये 80 साल पहले हुआ था और जो ये लड़का जो एक प्राइज़ के रूप में क्या लेता था, लड्डू लेता था, उसने बहुत दूर की यात्रा तय की है भारत का हाईएस्ट उच्च नागरिकता अवार्ड पाने में। कौन सा अवार्ड होता है, द भारत रत्ना, तो उनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ और ये बिहार की एक वेल नॉन प्रसिद्ध म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और जो इनके पिताजी थे रसूल बख्श खान, वो कौन थे, शहनाई नवाज, शहनाई वादक थे भोजपुर के जो किंग थे उनके कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब उनके पापा के पापा जो थे और भी जो उनके पैटर्नल मतलब उनके पिताजी वाली साइड के जो भी पूर्वज थे वो बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। तो इन्होंने मतलब बहुत यंग थे तभी से इन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ में म्यूज़िक ही म्यूज़िक था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब ये 3 साल के थे तब इनकी मामा जब इनको अपने मायके लेकर गई तो वहाँ पे इन्होंने अपने मामा के घर में, जो बनारस अभी इसको वाराणसी बोलते हैं, तो वहाँ गए थे ये। तो बिस्मिल्लाह खान को बहुत अच्छा लगा था जब उनके मामा जी प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई बजाने की, उनको बहुत अच्छा लगा था ये। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, उनका नाम था अली बख्श, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने उनको कंपनी करना मतलब उनके साथ शहनाई बजाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। कहाँ बजाते थे वो, विष्णु टेम्पल था बनारस में, वहाँ पे उनके जो अंकल थे, मैटरनल अंकल थे, वो बजाते थे, उन्हीं के साथ बिस्मिल्लाह खान जी ने भी बजाना शुरू कर दिया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो जब अली बख्श शहनाई बजाते थे ना
तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो घंटों तक मतलब वहाँ बैठे रहते थे, वुड सिट कैप्टिवेट, मोहित हो जाते थे जब वो शहनाई बजाते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने सीखना शुरू किया और वो मतलब पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहते थे। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentices फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। फिर धीरे धीरे उसने उनको इतना अच्छा लगता था इसको सीखना कि बालाजी मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी के किनारे उनके जो फेवरेट जगह बन गई थी, फेवरेट हॉन्ट्स मतलब फेवरेट जगह बन गई थी प्रैक्टिस करने के लिए, सॉलिट्यूड एकांत में। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। अब देखो शहनाई जो थी ना पहले सिर्फ मंदिरों में या ओकेजन्स पे बजाई जाती थी एज अ जैसे गुड साइन और फॉर्चुनेट, है ना, ऐसे के अच्छे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए और बोलते थे ये जो राग है ना उनका शहनाई से लेना देना नहीं है। लेकिन बिस्मिल्लाह खान जी जब प्रैक्टिस करते थे तो वो गंगा नदी के किनारे जो गंगा का पानी है ना, मतलब वो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से ये सब सीखा कि उन्होंने शहनाई से ही राग गाना शुरू कर दिए, राग मतलब बजाना शुरू कर दिए, जो कि ये बोला जाता था कि शहनाई से कभी भी राग जो है वो नहीं बजाए, ये इसकी पहुंच से बाहर है। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब 14 साल के तो बिस्मिल्लाह जो हैं वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद 1 minute, उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। जब उन्होंने मतलब ये बजाया है ना, और लास्ट में जब उनका मतलब ये सारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ तब उस्ताद फैज़ खान थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जो कि तब यंग बॉय थे उनको पीठ पे थपथपाया और कहा कि वर्क हार्ड, मेहनत करो और तुम मतलब एक दिन बहुत कामयाब बनोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में, तब ये चीज़ जो थी वो बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत ब्रेक, मतलब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा साबित हुआ ये। ही सून बिकेम द एन ओपन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो मतलब रेडियो पर वो सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए थे। देखो उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता था, ठीक है, तो मनोरंजन के साधनों में रेडियो जो था वो बहुत मेन था। तो रेडियो पर लोग उनको सुनना मतलब पसंद करते थे और वो रेडियो पर शहनाई बजाया करते थे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। देखो कितने ऑनर की बात है। जब 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं उन्होंने स्वतंत्र इंडिया का कैसे स्वागत किया था, अपनी शहनाई से ही। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और जब बोलते हैं कि उन्होंने मतलब रेड फोर्ट पे ना शहनाई अपना दिल उसमें डाल के रख दिया था, और जो ये कोई काफ़ी राग है ये गाया था, और जो सुनने वाली जनता थी उसमें ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने बाद में एक स्पीच दी थी बड़ी फेमस, उसमें इस चीज़ का जिक्र भी किया था और उन्होंने ये स्पीच भी दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी बहुत यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़हीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सुविनियर्स। तो जब उनकी सबसे पहली जो ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान में थी, और वहाँ के किंग जो ज़हीर शाह थे वो इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे इनकी कला से कि उन्होंने उनको बहुत ही बेशकीमती पर्शियन कारपेट्स दिए थे। विनर्स होती हैं दूसरी निशानियाँ, ठीक है, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, कोई यादगार निशानियाँ। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai.
तो ना केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही मतलब वो हुए थे, फैसिनेटेड हुए थे, बल्कि फ़िल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो इतने इम्प्रेस हो गए थे जब उन्होंने एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए सुना था कि उन्होंने अपनी फ़िल्म का नाम ही क्या रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और फिल्म बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और इस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान जी ने जो कंपोजिशन दी थी, गाना बनाया था दिल का खिलौना, सुना ना आपने, दिल का खिलौना हाय टूट गया। सो ये गाना है और बहुत हिट हुआ था, ये नेशन वाइड चार्ट बस्टर। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। मतलब ये जो इनकी बहुत बड़ी सक्सेस थी, ठीक है, ये जो सेल्यूलॉइड होता है ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू द फिल्म, ठीक है, इस तरह मतलब कि उस टाइम पर बिस्मिल्लाह खान की इतनी बड़ी सक्सेस हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनका जो उन्होंने जो म्यूज़िक दिया वो सिर्फ 2 ही फिल्म तक लिमिटेड रहा। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, वेंचर्स होते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें रिस्क रहता है। विजय भट्ट, तो ऐसा क्या हुआ, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, 2 ही थी, एक गूंज उठी शहनाई जो विजय भट्ट की थी और दूसरी थी श्रीनिवासा की कोई कन्नड़ मूवी थी, सनाधि अपना कुछ ऐसा, ठीक है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। अब ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया? क्योंकि उनको फिल्म इंडस्ट्री बड़ी आर्टिफिशियल सी लगी, वो उस ग्लैमर से उस फिल्म वर्ल्ड से वो इम्प्रेस नहीं हो पाए, इसलिए वो वहाँ पे नहीं रहे, ठीक है। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। तो जो अवार्ड्स थे, जो रिकग्निशन थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा मिलने लगी, और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन बन गए जिनको कि बहुत ही प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल जो USA में है उन वहाँ पे परफॉर्म करने का चांस मिला था, द वेरी फर्स्ट इंडियन to be invited there, okay। He also took part in the world exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। अब ये बहुत फेमस इवेंट्स हैं, जैसे कांस का हम अभी तो बहुत सुनते हैं ना, काफ़ी इंडियंस जाते हैं वहाँ पे बॉलीवुड से भी। तो उन्होंने जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल में, कांस का जो आर्ट फेस्टिवल है वहाँ पे, ओसाका का ट्रेड फेयर, हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, देखो वो इतने फेमस हुए इंटरनेशनली कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम ही उनके नाम पे बन गया हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है ये। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। तो देखो नेशनल अवार्ड्स, पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण भी उनको अवार्ड दिए गए हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उनको सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार जो कि द भारत रत्न है वो भी मिला। विद द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। तो जब उनको अवार्ड मिला, ठीक है, बहुत मतलब ये मच डिज़ायर था उनके लिए उन्होंने अपनी चेस्ट से वो लगाया हुआ था, और उनकी आंखें जो थी, कहते हैं ना कि वो शाइन, आंसू, खुशी के आंसुओं से भी भरी हुई, एक मतलब इमोशनल थे वो जो रेयर हैप्पीनेस थी वो उनकी आंखों में देख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ठीक है, हिंदुस्तान की सबसे रिच ट्रेडिशन है ये, और अब तो जो वेस्ट के लोग हैं वो भी इसको सीखने के लिए आ रहे हैं। तो अपने म्यूज़िक की कद्र करो और इसको सीखो, क्लासिकल म्यूज़िक को सीखो, वेस्टर्न के पीछे मत भागो। In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and
दमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि उन्होंने सारे वर्ल्ड में घूमा, ठीक है। खान साहब बोलते थे उनको, तो मतलब उनका दिल कहाँ सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पे खुश रहते थे, बनारस में और जो दमराव था, दो जगह थी उनकी जो दिल के करीब थी। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। तो उनका एक स्टूडेंट था, वो चाहता था कि जो खान साहब हैं वो यूएसए में अपना एक शहनाई सिखाने के लिए स्कूल खोले और वहीं पे सेटल हो जाए। और उन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे पूरा रेप्लिकेटिंग मतलब पूरी इमेज बना दूंगा बनारस की, वैसे ही पूरा रिक्रिएट कर दूंगा मैं आपका बनारस और वैसा माहौल यूएसए में ला दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने क्या बोला, ठीक है वो तो तुम बना दोगे, लेकिन क्या तुम गंगा नदी को वहाँ पे ला सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप yearning to see Hindustan while in Mumbai I think of only बनारस एंड द होली गंगा। तो वो कहते हैं कि ये रीज़न है कि जब भी मैं फ़ॉरेन कंट्री में होता हूँ मेरा बस मन कहाँ होता है, हिंदुस्तान को देखने में, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मेरा मन सिर्फ बनारस और होली जो पवित्र गंगा है उन्हीं में रहता है। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं यूनिक मत्था और दमराव की एक जगह यूनिक मत्था मैं उसको मिस करता हूँ। ये उन्होंने एक बारी कहा था। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी रिच और कल्चरल हेरिटेज की, हमारे भारत की शान को प्रेजेंट करते हैं वो। और वो एक ऐसे मुस्लिम थे, ठीक है, वो बहुत ही अपने वो मुस्लिम थे और अपने बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे अपने मुस्लिम रिलीजन में। लेकिन वो हमेशा हर सुबह वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में एक मुस्लिम होने के बाद भी वो एक मंदिर में वो शहनाई बजाते थे। तो एक कट्टर मुसलमान होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मंदिर में ना जाओ, या एक हिंदू होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मस्जिद में ना जाओ, ठीक है। रिलीजन हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ना कि हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। रिलीजन हमें सबसे प्यार करना सिखाता है, ना कि हमें भेदभाव करना सिखाता है। तो जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो इस चीज़ के प्रतीक हैं और हमें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बहुत समय तक बीमार रहने के बाद 21 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। मतलब उनको उनका जो मतलब उनका शाही अंतिम संस्कार हुआ था और उनके मरने के दुख में एक दिन की नेशनल जो मतलब छुट्टी भी डिक्लेयर की गई थी। तो वो इतने इम्पॉर्टेंट थे, हैं और हमेशा रहेंगे हमारे लिए। तो आपने देखा कि 2 स्टोरीज़ हमने पढ़ी हैं डिटर्मिनेशन की, है ना। तो आपने क्या सीखा इन स्टोरी से कि आपको पता है यू शुड बी फोकस्ड, आपको फोकस्ड रहना है अपने गोल की तरफ और हार्ड वर्क से तो कभी डरना नहीं है। आप सोचोगे ना बैठे बैठे मैजिक होगा, तो बेटा मैजिक सिर्फ मेहनत करती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। डेस्टिनी किस्मत से हमें लकीली कभी कुछ मिल सकता है, हमेशा हम किस्मत पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हार्ड वर्क करोगे तो पक्का कामयाब बनोगे। सो दैट इज़ इट। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।